अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तनाजुर में नून लीगी उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर ने इंतबा किया है कि अगर मेरी बात ना सुनी गई तो मैं इंडिया को पुकारूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हालात को कंट्रोल ना किया गया तो फिर हम भी गड़बड़ करेंगे। एक तो उन्होंने इंतबा किया, एक उन्होंने धमकी दी। उनको ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस सिलसिले में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से जो भी अपडेट्स हों उनसे आपको आगाह रखा जा सके। गुजरांवाला में नून लीगी उम्मीदवार जो हैं वो मौजूद थे गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 के करीब। वहाँ पर डीसी जो हैं वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा करते हुए वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने देखा कि इलेक्शन के बाद जो पोलिंग का हॉल है उसके अंदर वक्त से पहले और गैर ज़रूरी तौर पर कुछ लोग मौजूद हैं जिस पर उन्होंने उन लोगों को बाहर निकाल दिया। इस बात पर नून लीग की उम्मीदवार चौधरी इस्माइल गुज्जर सेखपा हो गए और उन्होंने इन कैमरा बयान दिया कि हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है और हमारे पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला जा रहा है। उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा कि हमारा जो एक पोलिंग स्टेशन था उसको भी उखाड़ दिया गया है। इस पर वो मुश्तइल हो गए। इन कैमरा मीडिया के सामने वो मौजूद थे, मीडिया से वो बात कर रहे थे, उनकी बात हर जगह पहुंच रही थी, उनको इल्म था। उन्होंने गुस्से में, उस कैफियत में यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरी बात ना सुनी गई, यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि धांधली का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, गड़बड़ करने का मंसूबा है और उनका पोलिंग स्टेशन उखाड़ दिया गया है। तो अगर इन मामलात पर उनकी बात ना सुनी गई तो फिर वो इंडिया को पुकारेंगे। उनका कहना था कि इंडिया जो है, कम अज़ कम इंडिया के लोग जो हैं, जो इंडिया है वो हमसे अच्छा है, वो इलेक्शन के दौरान इस तरह तो नहीं करता, उनका ये कहना था। अच्छा, इंडिया को वो पुकारेंगे और इंडिया उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये मुमकिन है या नहीं मुमकिन है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जारी है और इसी दौरान 2-3 और चीज़ें हैं जिनका आपके इल्म में लाना ज़रूरी है। सोशल मीडिया जो है नून लीग का, जिनकी क़यादत हमेशा मरियम नवाज शरीफ करती हैं, वो बड़ा आज मुतहर्रक था और उनके कई ट्वीट्स आए। ट्वीट्स में तो उन्होंने कहा कि वो हमारे कारकुन जो हैं वो वोट चोरों को बेनकाब कर रहे हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है हौसला अफजाई भी की अपने कारकुनों की। और वो जो हौसला अफजाई है वो एक तरह का इश्तियाल भी नज़र आता है कि वोटिंग के अमल के दौरान इस तरह के ट्वीट करना। उन्होंने कहा कि शाबाश शेरो शाबाश, जो उनका अंदाज़ है, और उन्होंने कहा कि आप वोट को इज़्ज़त दो कि जो नवाज़ शरीफ की तहरीक है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद आप आ जाएँ जनूबी वज़ीरिस्तान में, मौलाना फजल रहमान ने जलसा करते हुए आज कहा है कि अगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वज़ीर आज़म इमरान खान को कामयाबी मिली तो हम इस इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। इस मौके पर एक बयान जो है वो और भी आया है, ये जो मैंने पहले बात की इस्माइल गुज्जर के बयान के हवाले से। तो वज़ीर ख़ारजा ने कहा है, शायद मुमकिन है कि जो तनकीद है वो करनी चाहिए लेकिन उसकी कुछ हदूद होनी चाहिए। वो अपोजिशन को मुखातब करके ये बात कर रहे थे। जैसे मैंने कहा कि हमारे मुल्क के अंदर जो इस तरह से इलेक्शन होते हैं और जो एक माहौल होता है और जो जिस तरह के वाक़यात होते हैं वो कोई नई बात नहीं है। आज के आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर भी 2 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। ये कोटली के अंदर एक वाक़या हुआ था जिसमें पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुन, पहले तो उनकी तलख कलामी हुई, फिर झगड़ा हुआ, फिर वो बात तसादम तक पहुंच गई और 2 अफराद उसमें जाँ बहक हो गए। लेकिन ये जो बात किया इस्माइल गुज्जर ने, अब हम इसकी तरफ वापस आते हैं। उससे पहले एक चीज़ और ऐड कर दूं कि इस तरह के माहौल में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के अंदर और मुख्तलिफ पार्टियों के दौरान तसादम होना, झगड़ा होना, तल्ख कलामी होना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ऐसा पाकिस्तानी इलेक्शन में होता है। हमें जमहूरियत के नाम पर जो धोखा दिया जा रहा है उसमें जो फिर लूट खसूट होती है इलेक्शन वाले दिन में या इलेक्शन से पहले, उसके नतीजे में इस तरह का तसादम होना एक तारीख का हिस्सा है।
लिहाजा किसी एक पार्टी के फ़र्द के साथ अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है, और मैं दोहरा रहा हूँ कि इस तरह की कार्रवाई कोई भी नहीं होनी चाहिए, तो उसमें इंडिया को पुकारना ये मुनासिब नहीं है, इसको पसंद नहीं किया गया है। समानी में 73 और 74 के जो एरियाज़ हैं उसमें चौधरी अली शाद PTI के उम्मीदवार है, उनकी गाड़ी पर भी पथराव हुआ है, उनके लोग भी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो इस तरह के वाक़यात जो हैं, इस तरह की जमहूरियत के अंदर और इस तरह की जमहूरियत के नतीजे में होने वाले इलेक्शंस के अंदर होना एक फितरी बात है। एक किसी भी पार्टी के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार किया जा सकता है, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल अब उस पार्टी के उम्मीदवार ने या उस पार्टी के कारकुनों ने कैसे देना है, उसमें बड़ी होशमंदी की ज़रूरत है। इस्माइल गुज्जर के इस बयान की तरफ वापस आते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ ऐड कर दूं कि 2 दिन पहले ही एक मुलाकात हुई है हम्दुल्ला मुहिब की नवाज़ शरीफ के साथ लंदन में। उसमें क्या एजेंडा था, उसमें क्या पैगाम पहुंचाया गया, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से उसमें क्या बातचीत गुफ्तगू हुई, इस सिलसिले में चौधरी फवाद का ये कहना है कि उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वॉइस का वो आवाम के सामने लाना चाहिए, क्योंकि हम्दुल्ला मुहिब जो हैं उसकी जो रेपुटेशन है पाकिस्तान में बहुत ही बुरी है। मैं ये लफ्ज़ दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें इस तरह के फ़र्द के बारे में कि जो पाकिस्तान के बारे में इतनी बुरी राय रखता हो, उसको पाकिस्तान का 3 दफ़ा रहने वाला वज़ीर आज़म अब मुलाकात के लिए बुलाए और उनसे बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू करे। ये बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर जो गुफ्तगू है, इसी सिलसिले में वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि इसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो ज़ाहिर होना चाहिए, सामने आना चाहिए कि आखिर वो बाहमी दिलचस्पी के क्या मामला थे। क्या उस मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन है वो भी डिस्कस हुए होंगे, ये एक अहम सवाल है। अच्छा, ये जो मोहब्बल्ला की जो मुलाकात हुई है नवाज़ शरीफ से, इसके अगर तनाजुर में देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि इसका मुहिब का पाकिस्तान को इसने क्या कहा था, मैं रिपीट किए देता हूँ, पहले हम इस पर बात कर चुके हैं, बात करना मुनासिब नहीं है, एक बुरा लफ्ज़ है, लेकिन उन्होंने कहा था कि तवाफ़ों का चकला है ये पाकिस्तान। अब आप मुझे ये बताएं कि उस आदमी का ये कहना ये काबिल बर्दाश्त है, ये काबिल बर्दाश्त होगा इस कौम के लिए, इस कौम के हुक्मरानों के लिए? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो कुछ भी ये हुआ उसके नतीजे के तौर पर आज चौधरी इस्माइल गुज्जर ने गुजरांवाला में खड़े होकर ये बात कही कि अगर मेरा मौक़िफ़ ना सुना गया, अगर मेरी बात ना सुनी गई, तो फिर मैं इंडिया को पुकारूंगा। इंडिया को आप पुकार कर क्या कहेंगे? यही बयानिया जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नून का बन चुका है। पूरी आज़ाद कश्मीर की जो कैंपेन थी इलेक्शन की, उसके दौरान नून लीग ने इंडिया के ख़िलाफ़, मोदी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। इवन आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हवाले से कोई बात नहीं की गई। ये काम सिर्फ नून लीग ने नहीं किया, PTI और पीपल्स पार्टी ने भी वहाँ के मसाइल के हवाले से कोई बात नहीं की, बल्कि पाकिस्तान में जो होने वाली पॉलिटिक्स थी उसको वहाँ पे घसीट के ले गए और उसी पे बात होती रही। ये एक गलत अमल हुआ था। उसके नतीजे में अब आज क्या हुआ है, आज आप देखें कि एक जो नून लीग का, मैं नून लीग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नून लीग के अंदर कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ और उसमें चौधरी इस्माइल गुज्जर भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मैं इंडिया को पुकारूंगा। इंडिया को पुकारने की ज़रूरत नहीं है। ये जमहूरियत जो हमारे ऊपर ठोंसी गई है, इसमें इसी तरह के इलेक्शन होते हैं, इसमें इसी तरह की कैंपेन होती है, इसमें इसी तरह की गिनती होती है। इन सारे मसाइल का हल पार्लियामेंट के अंदर ढूंढना चाहिए, वहाँ पे कानून साजी होनी चाहिए। और अगर किसी ने नून लीग के इस फ़र्द का कैंप उखाड़ दिया है तो उनको तहकीक करनी चाहिए कि ये कैंप उनका क्यों उखाड़ा गया है। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो हार रहे थे? और जैसे इस वक्त गैलप का सर्वे मौजूद है, गैलप एक बाएतमाद सर्वे का इदारा है, वो पहले ही कह चुके हैं कि PTI की हुकूमत जो है 44% की दादोशुमार के साथ जीतेगी और दूसरे और तीसरे नंबर पर
नून लीग और पीपल्स पार्टी रहेंगे, तो क्या इस तरह के उम्मीदवार जो हैं वो हार के खौफ की वजह से इस तरह के बयानात तो नहीं दे रहे हैं? इस तरह के बयानात देते हुए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इंडिया को जो जुल्म कर रहा है कश्मीर के अंदर, उसको आप पुकारेंगे कि वो आज़ाद कश्मीर में आए और आपकी मदद करे? जो उधर जुल्म कर रहा है, जो उधर बर्बादी कर रहा है, जो उधर तबाही फैला रहा है, वो आकर आपसे कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा? आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं? गैलप जो एक आज़ाद सर्वे का इदारा है, उसने पहले से ये कहा है, और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं भी होता है, इस तरह के नताइज नहीं भी आते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि माजी में भी ऐसा होता रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर वही हुकूमत बनती है आम तौर पर जिसकी जो हुकूमत पाकिस्तान के अंदर होती है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं उनके बेपनाह मसाइल हैं। उन मसाइल के ऊपर इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर कोई भी बात नहीं हुई और कभी भी बात नहीं होती रही है। इसलिए उनकी ये ख्वाहिश होती है, उनका एक ख्याल होता है कि जो भी हुकूमत वक्त होगी, अगर उसका साथ देंगे तो कम से कम उसके पास वसाइल होंगे, उसके पास इख्तियार होगा और आज़ाद कश्मीर के अंदर उनके मसाइल हल होंगे। इस एक ख्वाहिश की बुनियाद पर वो हुकूमत वक्त को वोट देते हैं। और पीछे भी ऐसा होता रहा है, नून लीग की हुकूमत होती है तो आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत आ जाती है, पीटीआई की हुकूमत होती है यहाँ पर तो वहाँ पे भी उनकी हुकूमत आ जाती है। तो इस दफ़ा अगर पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी, जो कि हालात बता रहे हैं और जो मुख्तलिफ सर्वे बता रहे हैं, तो उसमें कौन सी कबात है? उसको धांधली ज़दा क्यों कहा जा रहा है? उसको वोट चोरी कह के लोगों को मुश्तिल क्यों किया जा रहा है? इसी इश्तियाल दिलाने की वजह से इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात इलेक्शन के दौरान होते हैं। जो भी रिज़ल्ट्स आएंगे, तमाम पार्टियों को चाहिए कि इस वक्त उसको खुले दिल के साथ कबूल करें, और अगर किसी सीट पर, इलेक्शन पर नहीं, किसी सीट पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनकी दोबारा वोटिंग के लिए भी दरख्वास्त दी जा सकती है। अलबत्ता जो सबसे काबिल मुज़म्मत अमल हुआ है अब तक का नून लीगी उम्मीदवार की तरफ से, इस्माइल गुज्जर की तरफ से, उसकी तरदीद होनी चाहिए पार्टी की तरफ से, और उसकी बड़े पैमाने पर मुज़म्मत भी होनी चाहिए। इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होने के बाद वोटिंग का सिलसिला जारी है और जो भी नतीजे आएंगे उससे हम आपको बाहर। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।